स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की शादी नहीं, उनकी पोस्टपोन की गई शादी कुछ समय से हर जगह खूब चर्चा में है। इस शादी से स्मृति और पलाश के साथ ही मैरी डिकोस्टा, गुलनाज और नंदिका द्विवेदी का नाम भी जुड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैरी डिकोस्टा, गुलनाज और नंदिका कौन है। इतना मत सोचिए, हम आपको एक एक कर समझाते हैं क्यों स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन की गई, पलाश का मैरी डिकोस्टा, गुलनाज और नंदिका द्विवेदी से क्या रिश्ता है और शादी कब होने वाली है। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। आप बस हमें कुछ समय दें, हम आपको स्मृति मंदाना, पलाश मुच्छल की मैरिज कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन कर देते हैं। 23 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी होनी थी, लेकिन शादी से थोड़ी देर पहले स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने और हॉस्पिटल में भर्ती करने की खबर आई और इसके चलते इस शादी को पोस्टपोन कर दिया गया। इसी दौरान ये भी रिपोर्ट्स थी कि पलाश की भी तबीयत खराब होने लगी है और उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इसके बाद दोनों फैमिली की ओर से कहा गया कि शादी पोस्टपोन की जा रही है, कैंसिल नहीं। अब तक तो मामला ठीक था, लेकिन तभी इन सब के बीच स्मृति और पलाश ने अपने इंस्टाग्राम का बायो बदल दिया और प्री वेडिंग शूट्स की सारी वीडियोस और फोटोज डिलीट कर दी। और दूसरी ओर सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल की मैरी डिकोस्टा के साथ वाली चैट्स वायरल होने लगी। इस चैट में पलाश स्मृति के साथ अपने रिश्ते को ऑलमोस्ट डेड बता रहे हैं। साथ ही कुछ दिन बाद नंदिका द्विवेदी और गुलनाज के साथ पलाश के चीट करने की खबर भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। और इसी दौरान शादी को लेकर पलाश की मां ने कहा कि स्मृति के पिता की खराब तबीयत के चलते पलाश ने स्मृति से पहले शादी पोस्टपोन करने का फैसला लिया था। बस इस सब को सुनकर लोगों ने अनुमान लगा लिया कि पलाश की मां उनको डिफेंड कर रही हैं और पलाश स्मृति को सच में चीट कर रहे हैं। इधर शादी पोस्टपोन होने की वजह से पब्लिक ने अपनी अपनी थ्योरी बनाना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे हैं, इसलिए स्मृति ने शादी कैंसिल कर दी। अब इसमें क्या सच है और क्या झूठ, यह हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि मैरी डिकोस्टा कौन है। शुरुआत में खबर आई कि मैरी डिकोस्टा एक कोरियोग्राफर है, लेकिन आपको बता दें कि मैरी एक मॉडल है जो अपने इंस्टाग्राम पर लिखती है कि सबसे पहले ये चैट 29 अप्रैल से 30 मई 2025 के बीच हुई थी, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 महीने रहा था। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, यानी कि ये तो वो मान रही है कि पलाश से उनकी बात हुई थी। लेकिन आगे वो लिखती हैं कि सच तो यह है कि मैंने उन्हें जुलाई में ही एक्सपोज कर दिया था, लेकिन उस समय लोग उन्हें जानते ही नहीं थे, इसलिए बात लोगों की नज़र में नहीं आई और मेरे बारे में भी काफ़ी गलतफहमियां फैल रही हैं। मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई कोरियोग्राफर नहीं हूँ और ना ही मैं वो लड़की हूँ जिसके साथ मिलकर उसने चीट किया है। अब गुलनाज और नंदिका द्विवेदी की बात करते हैं तो ये लोग कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस के ग्रुप की डांसर्स और कोरियोग्राफर हैं। इन्हें पलाश और स्मृति के वेडिंग डांस को कोरियोग्राफ करने के लिए हायर किया गया था। नंदिका ने इन अफवाहों के चलते अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर कहा कि इन दिनों मेरे और मेरी फ्रेंड नंदिका के बारे में कई गलत बातें और अफवाहें फैल रही हैं। तो मैं बस साफ करना चाहती हूँ कि हमारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ किसी को जानने या उसके साथ फोटो होने से ये साबित नहीं होता कि हम उनके पर्सनल मामलों में जुड़े हैं। बिना वजह बातें ना बनाएं और जल्दबाजी में नतीजे पर ना पहुंचे। इन सब बातों के बाद कहा जा सकता है कि पलाश पर चीटिंग के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बनाने तक स्मृति और पलाश की ओर से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि सोमवार को पलाश को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां लोगों ने इन चल रही अफवाहों पर उनसे सवाल करने की कोशिश की, जहां पलाश इन सवालों को इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। इस सब मामले के बीच आरजे महावेश ने भी स्मृति और पलाश की पोस्टपोन हुई शादी की खबर की चुटकी लेते हुए क्रिप्टिक वीडियो पोस्ट किया था। इस वजह से कई लोगों ने सीधे तौर पर इस पोस्ट को चीटिंग वाले विवाद से जोड़ लिया है। लेकिन जो भी हो, मगर लोगों को स्मृति और पलाश की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए और पलाश पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। फिलहाल आधिकारिक तौर पर यही खबर है कि इन दोनों की शादी पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब विट्टी चोखा। थैंक यू।